श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परम्परां। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि इंद्रदम्न महाराज ने एक प्रश्न किया, तो पुरोहित जी को प्रश्न किया। पुरोहित सबकी ओर ताक रहे हैं, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो उनमें से एक तीर्थ यात्री थे जो बहुत तीर्थों को पहले से ही बचपन से ही जा चुके हैं और अभी वो एक सन्यासी हैं, जटिल सन्यासी हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने तो बचपन से बहुत से तीर्थों का भ्रमण किया है और मैंने सुना है एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र कहाँ पर है? औड्रदेशः इति ख्यातः वर्षं भारत संज्ञके दक्षिणस्योदधिस्तीरे क्षेत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्। औड्रदेशः इति ख्यातः वर्षे भारत संज्ञके दक्षिणस्योदधिस्तीरे क्षेत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्। भारतवर्ष के अंतर्गत उत्कल देश यानी उड़ीसा में दक्षिण समुद्र के तीर भाग में विराजमान है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। और मैं वहाँ गया था, 1 वर्ष वहाँ रहा और भगवान की उपासना करी। तो मैं तो मूर्ख ही था, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान श्री पुरुषोत्तम क्षेत्राधिपति भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से मुझे अष्टादश विद्या में निपुणता हासिल हुई है। तो वहाँ एक दिव्य सुंदर नीलगिरी पर्वत है और उसके ऊपर 1 क्रोश पर्यंत एक दिव्य कल्पवृक्ष है और रौहिण नाम एक कुंड है। तो उसी के अंतर्गत निकुंज अभ्यंतर में आहा यत्र साक्षात् जगन्नाथः शंख चक्र गदाधरः दर्शनात् जंतूनां मुक्तिं यो ददाति कृपानिधि। यत्र साक्षात् जगन्नाथः शंख चक्र गदाधरः दर्शनात् जंतूनां मुक्तिं यो ददाति कृपानिधि। वहाँ साक्षात भगवान जगन्नाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विराजमान हैं और दर्शकों को जो उनका दर्शन करते हैं उनको दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्रदान करते हैं। और नीलेंद्र मणि निर्मितम नीलकांत मणिमय श्री विग्रह है भगवान श्री वासुदेव का। और इस तरह से बहुत ही दिव्य वो सुगंधित और दिव्य परिवेश मैंने सुना है और ये अनुभव भी किया है कि प्रत्येक रात्रि को वहाँ देवताएं आते हैं और सुंदर सुंदर दिव्य स्तुति गान करते हैं। और उसी समय कल्प वृक्ष के जो फूल हैं वो भगवान के ऊपर गिरते हैं और वहाँ एक दिव्य सुगंध, देवताओं के शरीर से एक अलग प्रकार का सुगंध निर्गत होता है जिसको हमने अनुभव किया है। तो ऐसा ही सुंदर वातावरण परिवेश है। और वो जो पर्वत है, पर्वत के निकट ही एक जनपद है, वो शवर लोगों का जनपद है। और उसी शवर आश्रम से, शवरपल्ली से एक रास्ता जाता है पर्वत के ऊपर जहाँ भगवान विराजमान है, वो एक ही व्यक्ति जा सकता है। तो ऐसी स्थिति है और वहाँ हमने रहकर खूब भजन किया है। और मैंने एक पुरानी प्राचीन कथा भी वहाँ से सुनी है कि एक काक पक्षी, एक कौवा वहाँ तृषार्त होकर पानी पीने के उद्देश्य से रौहिण कुंड में आकर गिरा और वासुदेव जी का दर्शन कर रहा था। तो भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से उसको मुक्ति मिल गई। और जहाँ ये तिर्यक पक्षी भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो मनुष्यों की तो कहना ही क्या। इसलिए आप पुरुषोत्तम क्षेत्र निवासी भगवान श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु का भजन कीजिए। इतना कह करके वो तीर्थयात्री, वो जटिल सन्यासी सबके देखते ही सामने से अंतर्धान हो गए। तो फिर क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।